ये दास्तान हर उस दिल को रुला देती है जो मोहब्बत और जुदाई का दर्द समझता है। ये कहानी उस नन्हे बच्चे की है जो सारी दुनिया के लिए रहमत बनकर आया। एक ऐसा बच्चा जिसने बहुत छोटी उम्र में माँ और बाप दोनों का साया खो दिया। सोचिए, जब इंसान के सिर से माँ का साया उठ जाए तो वह कितना अकेला हो जाता है, और जब वह बच्चा हो, मासूम हो, तो उसका दर्द अल्फाज से बाहर हो जाता है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन का वह दर्दनाक वाकया, जब उनकी वालिदा हजरत आमिना का इंतकाल हुआ। यह वह लम्हा था जिसने नन्हे मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में तन्हाई का सबसे बड़ा जख्म छोड़ा। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम है मोनीरा। आज मैं आपको वही पाक दास्तान सुनाने आई हूँ। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद अब्दुल्लाह का इंतकाल तो उनके पैदा होने से पहले ही हो चुका था। उनकी वालिदा हजरत आमिना ही थी जो अपनी जान से बढ़कर इस नन्हे लाल को पाल रही थी। वह अक्सर अपने बेटे को देखती और कहती, मेरे प्यारे मोहम्मद, तू एक दिन इस दुनिया के लिए रहमत बनेगा। लेकिन जिंदगी की मंजिलें बहुत कठिन थी। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र सिर्फ 6 साल की थी तो उनकी वालिदा आमिना उन्हें लेकर मदीना की तरफ सफर पर निकली। यह सफर रिश्तेदारों से मिलने का था। रेगिस्तान की गर्म रेत पर माँ बेटा साथ साथ चल रहे थे। कभी माँ बेटे को गोद में उठा लेती, कभी उसका हाथ पकड़ लेती। बच्चे की मासूम आंखों में चमक थी और माँ की आंखों में मोहब्बत। लेकिन सफर की थकान बहुत भारी थी। हजरत आमिना की तबीयत बिगड़ने लगी। वह रुक रुक कर सांस लेने लगी। उनकी आंखों में एक अजीब सा सुकून भी था और एक गहरी बेचैनी भी। उन्होंने बेटे को सीने से लगाया और कहा, मेरे लाल, अगर मैं तुझसे जुदा हो जाऊं तो घबराना मत। तेरा रब हमेशा तेरे साथ है, वह कभी तुझे अकेला नहीं छोड़ेगा। यह सुनकर नन्हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें भर आईं। उन्होंने रोते हुए कहा, अम्मी, आप मुझे छोड़कर मत जाइए। मैं आपको कभी नहीं खोना चाहता। लेकिन तकदीर ने कुछ और ही लिखा था। अब वह नाम की जगह पर हजरत आमिना की हालत और बिगड़ गई। से लगाया, उसके माथे को चूमा और इस दुनिया से हमेशा के लिए रुखसत कर गई। सोचिए, 6 साल का वह मासूम बच्चा जिसके पास न बाप का सहारा था, अब माँ का साया भी उठ गया। रेगिस्तान की खामोशी में वह बच्चा अकेला रह गया। आंखों से आंसू बहते रहे, दिल से सिसकियां उठती रही। माँ की कब्र के पास झुककर वह पुकारता रहा, अम्मी। बस हवा की सरसराहट थी और तन्हाई का गहरा जख्म। फिर उम्मे ऐमन ने उस बच्चे का हाथ थामा और उसे मक्का की तरफ वापस ले चली। सफर लंबा था और हर कदम पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे मुड़कर देखते, जैसे कह रहे हो, अम्मी, मैं आपको कैसे छोड़ दूं? यह जुदाई का दर्द उनके दिल में हमेशा के लिए बस गया। लेकिन यही दर्द, यही तन्हाई आगे चलकर उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक बनी। यही सब्र, यही गम उन्हें पूरी इंसानियत के लिए रहमत बनाने वाला बना। गारे हीरा की तन्हा रातें, मक्का की चुप्पी और आसमान पर जगमगाते सितारे, यही वह जगह थी जहां रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दिल के सवालों का जवाब तलाश करते थे। वह घंटों तक चुप बैठते, कभी अपने हाथ उठाकर दुआ करते, कभी अपनी आंखों से आंसू बहाते। उनका दिल पुकारता, ऐ मेरे रब, मैं तुझसे सच्चाई मांगता हूँ। तू मुझे वह रास्ता दिखा जो इंसानियत को नूर और रहमत दे। और फिर एक रात आई जिसने पूरी इंसानियत की तकदीर बदल दी। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हीरा में तन्हा इबादत कर रहे थे तो अचानक वहाँ नूर का समंदर फैल गया। एक फरिश्ता उनके सामने आया, जिब्रील अलैहिस्सलाम। उन्होंने कहा, पढ़ो। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घबरा गए, कांपने लगे। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उन्हें अपने सीने से लगाया और फिर कहा, पढ़ो, अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। उसने इंसान को एक जमे हुए खून से बनाया। पढ़ो, और तुम्हारा रब बड़ा करम करने वाला है, वह जिसने कलम से सिखाया
इंसान को वह बताया जो वह नहीं जानता था। यही वह वक्त था जब नबूवत की शुरुआत हुई। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल तेजी से धड़क रहा था। वह गार से बाहर निकले, उनका पूरा जिस्म कांप रहा था। वह सीधे अपने घर पहुँचे और कहा, मुझे ढक दो, मुझे ढक दो। खदीजा ने तुरंत चादर ओढ़ा दी और उन्हें सहारा दिया। उन्होंने घबराए हुए कहा, मुझे अपने लिए डर लग रहा है। खदीजा ने बहुत नरमी से जवाब दिया, नहीं, कसम अल्लाह की, अल्लाह आपको कभी जाया नहीं करेगा। आप रिश्तेदारों का ख्याल रखते हैं, सच्चाई बोलते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, मेहमानों का ख्याल रखते हैं। ऐसे नेक इंसान को अल्लाह कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। फिर खदीजा उन्हें अपने चचेरे भाई बरका बिन नौफल के पास ले गईं। वह इल्म वाले शख्स थे और आसमानी किताबों का ज्ञान रखते थे। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें पूरा वाकया सुनाया तो वर्का की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने कहा, यह वही फरिश्ता है जो पहले नबियों के पास आया करता था। आप अल्लाह के आखिरी नबी हैं, लेकिन याद रखिए, आपकी कौम आपको झुटलाएगी, आपको तकलीफ देगी और आपके खिलाफ खड़ी हो जाएगी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यह सुनकर चुप हो गए। उनके दिल में अब भी डर और हैरानी थी, लेकिन साथ ही एक अजीब सा सुकून भी था। वह समझ गए थे कि अब उनकी जिंदगी सिर्फ उनकी नहीं रही, अब उनका मिशन पूरी इंसानियत की रहनुमाई था। धीरे धीरे नबूवत का पैगाम फैलना शुरू हुआ। सबसे पहले खदीजा ने ईमान कबूल किया, फिर उनके करीबी दोस्त अबू बकर, उनके चचाजाद भाई अली और उनके गुलाम जैद ने इस्लाम स्वीकार किया। लेकिन जैसे ही यह पैगाम मक्का की गलियों में पहुंचा, लोगों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। जो लोग झूठ और गलत रास्तों से मुनाफा कमाते थे, उन्हें यह पैगाम चुभने लगा। उन्होंने कहा, मोहम्मद हमें हमारे बाप दादाओं के धर्म से हटा रहे हैं, वह हमारे देवताओं को बुरा कहते हैं। और फिर शुरू हुआ इम्तिहानों का सिलसिला। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताने दिए गए, पत्थर मारे गए, उन पर जादूगर और झूठा होने का इल्जाम लगाया गया। लेकिन वह हर ताने, हर जुल्म को सब्र के साथ सहते रहे। उनकी आंखों में कभी गुस्सा नहीं आता था, बल्कि आंसू आ जाते थे और वह कहते, ए अल्लाह मेरी कौम को, क्योंकि यह लोग नहीं जानते। कभी कभी रात को जब वह तन्हा बैठते तो अपने बचपन की तन्हाई याद करते, अम्मी का खोना, अब्बा का न होना, दादा का इंतकाल। सब दर्द उनके दिल में ताजा हो जाता। लेकिन अब वह समझ चुके थे कि अल्लाह ने उन्हें हर दर्द और हर गम से गुजारा ताकि वह दूसरों के दर्द को समझ सके। जब लोग उन्हें तकलीफ पहुंचाते तो वह उन पर बद्दुआ नहीं करते, बल्कि कहते, जिसने खुद दर्द झेला हो वह दूसरों को दर्द नहीं दे सकता। धीरे धीरे इस्लाम फैलता गया, लेकिन जितना यह फैलता उतना ही कुरैश का विरोध बढ़ता गया। कभी मुसलमानों को रेगिस्तान की गर्मी में खड़ा किया जाता, कभी उन्हें भूखा प्यासा रखा जाता। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यह सब देखते और उनका दिल रो उठता। लेकिन वह अपने साथियों को कहते, सब्र करो, अल्लाह हमारे साथ है। खदीजा हर मुश्किल घड़ी में उनका सहारा बनी। जब लोग ताने मारते तो वह उनके चेहरे को देखती और कहती, आप हिम्मत मत हारिए, अल्लाह आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। और सच यही था, हर दर्द, हर जुदाई, हर तन्हाई असल में अल्लाह की तरफ से एक तैयारी थी, क्योंकि अब वह बच्चा जो यतीम था अब पूरी उम्मत का सहारा बनने वाला था। अगर यह पाक दास्तान आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दिल की बात कमेंट में लिखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल इस्लाम का रोशनी को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपकी मोहब्बत और दुआएं ही हमें आगे बढ़ने की ताकत देती है।